पृथ्वी के केंद्र के राजा के रूप में किंग कांग भी एक दिन था जब उसे कुत्तों द्वारा पीछा किया गया। यहाँ के कुत्ते सामान्य आकार के नहीं, उनमें से प्रत्येक किंग कांग के समान आकार के हैं। वे समूह में आते हैं और अच्छी तरह से भरोसा करते हैं। किंग कांग हार जाता है और केवल खड़ी चट्टानों को पार करने के लिए कड़ी मेहनत कर सकता है। अप्रत्याशित रूप से भेड़िए का ये समूह अपने शिकार के लिए कड़ी मेहनत कर सकता है। किंग कांग 3 कदम और एक बार पीछे भाग गया, लेकिन उसके सामने एक और चट्टान थी। यह देखते हुए कि पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था और उसके पीछे भेड़ियों से घिरा हुआ था, एक विशाल भेड़िया इसे रोकने में असमर्थ था और आकर्षक अमेरिकी शैली की ओर दौड़ पड़ा। अप्रत्याशित रूप से किंग कांग पीछे हट गया और सियार किंग कांग द्वारा व्यवस्थित जाल में गिर गया। फिर उसने रतन से बंधे एक ट्रंक को उठाया। ट्रंक ने तंत्र को सक्रिय करने के लिए रतन को खींच लिया और ऊपर से अनगिनत गोलियां गिर गई। अधिकांश भेड़िए तुरंत मारे गए और घायल हो गए। किंग कांग को पता था कि वह अभी भी हार गया है, इसलिए उसने अपने बगल में एक भेड़िए को पकड़ लिया, उसे अपने सिर के ऊपर उठाया और इसे कड़ी मेहनत से खींच लिया। सियार को रोका गया और आधा काट दिया। इस बार निवारक शक्ति से भरा था और शेष सभी भेड़िए उसके पैर कमजोर होने से डर गए थे। और रनिंग किंग कांग ने अपने शरीर पर बालों को रक्त से हरे रंग में दूषित देखा, जो बहुत असहज था। मासोफोबिया के रूप में वह तुरंत झरने के सामने स्नान करने आया। स्नान करने के बाद वह रात के खाने के लिए 2 सियारों को खींच लिया। हालांकि जैसे ही वह भोजन करने वाला था, एक दिल दहला देने वाला दर्द आया। यह पता चला कि औरंगुटान भी दांत क्षय हो सकते हैं। इस समय एक छिपकली वास्तव में भोजन पकड़ने के लिए आया। भूकेंद्रीय दुनिया में किंग कांग वास्तव में दुखी है। उसे या तो भेड़ियों द्वारा पीछा किया जाता है या भोजन लूट लिया जाता है। भले ही उसके पास भोजन होता है, लेकिन उसके दांतों में दर्द होता है और वह इसे नहीं खा सकता है। अचानक किंग कांग एक ही प्रकार की दहाड़ सुनने लगा। वह उत्सव से धीरे धीरे दौड़ा और एक सर्कल की तलाश की। वास्तव में थोड़ा निराशाजनक था। किंग कांग के भूकेंद्रीय दुनिया में आने के बाद कई साल हुए, लेकिन साथी खोजने की उम्मीद हमेशा बहुत पतली होती है। जमीन पर कर्मचारियों ने निगरानी के तहत किंग कांग को कई दिनों तक पृथ्वी के केंद्र में चलते हुए देखा, यह सोचकर कि वह प्रजनन करने के लिए अन्य प्रजातियों की तलाश कर रहा है। हालांकि कुछ ही समय बाद पृथ्वी के केंद्र से जमीन के प्रवेश द्वार पर एक भंवर उठा और छेद से एक विशाल हाथ बाहर निकला। किंग कांग वास्तव में फिर से जमीन पर लौटा। बस जब लोग बेहद घबराए हुए थे, उन्होंने किंग कांग को पहाड़ी पर लेटे हुए और शोक मनाते देखा। जब आप अपना मुंह खोलते हैं तो आप एक विषय देखते हैं। अब लोगों को अंततः पता चला कि किंग कांग क्यों आया। उन्होंने किंग कांग के शरीर में कई टन संवेदनाहारी इंजेक्ट किए। फिर शहर में सबसे अच्छा दंत तरल पदार्थ मिला। इसे किंग कांग के दांतों से एक अतिरिक्त बड़ी स्टील रस्सी से बांध दिया और फिर परिवहन विमान की पूरी अश्वशक्ति शुरू की। एक दांत तुरंत उड़ गए। जब किंग कांग संजाहरण से जाग गया तो उसने पाया कि उसके कुत्ते 48K टाइटेनियम मिश्र धातु स्टील में बदल गए थे और 2 बार काटने के बाद वे काफी मजबूत थे। इस समय पानी के नीचे 8 स्टार्टअप डिवाइस फैले हुए थे और किंग कांग घर जाने के लिए आलसी रूप से उठे। मनुष्यों ने अभी भी एंटी गुरुत्वाकर्षण अंतरिक्ष यान को सक्रिय किया। जैसा कि किंग कांग पानी में कूद गया, अंतरिक्ष यान पीछे। जब तक सभी ने अपनी आंखें खोली, तब तक अंतरिक्ष यान पृथ्वी के केंद्र की दुनिया में आ गया था। किंग कांग घर जाने और स्वादिष्ट भोजन का स्वाद लेने के लिए इंतजार नहीं कर सकता, जबकि अंतरिक्ष यान पर सवार लोग लाइटनिंग गर्ल द्वारा हमला किए जाने के बारे में चिंतित थे। उन्होंने अंतरिक्ष यान का रंग बदल दिया और सफलतापूर्वक नए परिवार में एकीकृत हो गए। फिर वे पृथ्वी के केंद्र में नंबर 1 चौकी की केक कोसाका मेसा केक नंबर 1 चौकी पर पहुंचे, लेकिन यहाँ सब कुछ नष्ट हो गया था। सभी ने निशान का अनुसरण किया और अविश्वसनीय चोटी में एक विशाल बग दिखाई देते देखा। यह स्पष्ट रूप से वज्र नहीं था, क्योंकि जब चौकी पर हमला किया गया था, वज्र कांग जमीन पर इलाज कर रहा था। जब वह घर लौटा तो उसे अचानक लगा कि कुछ गड़बड़ है और उसने बाईं और दाईं ओर सूंघा। गुफा में एक गंध दिखाई दी जो इससे संबंधित नहीं थी। इसने बोल्डर को हटा दिया, अंदर छिपे हुए टॉमाहोक को बाहर निकाला और गंध का पालन करके एक नई दरार पाई। किंग कांग ने एक शब्द नहीं कहा और सीधे नीचे कूद गया। मुझे नहीं पता कि यह कितना समय तक फिसल रहा है और आखिरकार पृथ्वी के केंद्र में आया। कुल्हाड़ी के प्रकाश स्रोत का उपयोग करते हुए उन्होंने जमीन पर कई सितारों के सिर देखे, छेद के पेट के माध्यम से, और उनकी आंखें अंतहीन थीं। इस समय चोहरे में एक विशाल आंकड़ा दिखाई दिया और धीरे धीरे किंग कांग की ओर चला गया।